हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी ए एजुटेल्स। तो आज हम कवर करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू एस ए 500 विच आर फ्रॉम सी ए फाइनल प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स अप टू मई 2026। एंड नॉट जस्ट दैट, एज यूजुअल हम ये भी देखेंगे कि हाउ आई सी ए आई इज लाइकली टू अलॉट द मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मई 2026 में से। तो एवरशाइन रिफाइनरीज लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, उसने एक सब्सटैंशियल प्रोविजन रिकॉग्नाइज की है फॉर द करंट ईयर विच इज फॉर डीकमिशनिंग एंड एनवायरमेंटल रिस्टोरेशन ऑब्लिगेशंस। अब इसमें क्या है, इसमें कॉम्प्लेक्स अजम्पशंस इन्वॉल्व है, इसलिए कंपनी ने क्या किया है, दे हैव रिलाइड ऑन अ टेक्निकल असेसमेंट प्रिपेयर्ड बाय इट्स इंटरनल चीफ टेक्निकल ऑफिसर हु इज क्वालिफाइड एनवायरमेंटल इंजीनियर एंड हैज़ बिन एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2 decades। ठीक है, तो ये इंटरनल ही है इनका जो भी एक्सपर्ट है, सीटीओ जो भी है, और वो 2 decades से वो कंपनी के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, अब ये सीटीओ ने क्या सजेस्ट किया है, उसने रिकमेंड किया है कि 15% आप रिडक्शन कर लो आपके एग्जिस्टिंग प्रोविजन में। ठीक है, अब हमारी जो सीए मीरा है, शी इज़ द एंगेजमेंट पार्टनर। उसने क्या आइडेंटिफाई किया, ये जो मैटर है प्रोविजन का, इसको सिग्निफिकेंट मैटर करके उसने आइडेंटिफाई किया है क्योंकि उसमें सिग्निफिकेंट एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। ओके, अब सीए मीरा को क्या होता है, ऑल्दो द सीटीओ possesses the relevant technical competence, सीए मीरा has noted that CTO's performance incentives are linked to company's profitability targets. And further, the audit team does not possess a specialized engineering expertise to independently validate the technical assumptions underlying the revised provision estimate, and no comparable external market benchmarks are available for similar offshore decommissioning projects। ठीक है, तो ये क्या है इनका, जो भी उसने सीटीओ ने जो भी बोला है, इसको वैलिडेट करने के लिए इनके पास एक्सपर्टीज नहीं है, ना ही कोई अल्टरनेटिव सोर्स है, कंपेरेबल एक्सटर्नल मार्केट बेंचमार्क्स भी अवेलेबल नहीं है जो भी उसने बोला है ये वैलिडेट करने के लिए। और इनको क्या है, इनको एक दिखता है कि सीटीओ के जो परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स है वो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट्स के ऊपर वो लिंक्ड है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एनालाइज द केस एंड गाइड सीए मीरा वेदर टू रिलाई ऑन सीटीओज रिकमेंडेशंस विद रेफरेंस टू रिलेवेंट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तो आपको यहाँ पे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी आइडेंटिफाई करना है और आपको बोलना है, गाइड करना है सीए मीरा को। ठीक है, अब इससे क्या दिख रहा है कि एक्सपर्ट का ओपिनियन लेके मतलब ये लोग जो भी प्रोविजन कर रहे हैं वो एक्सपर्ट का ओपिनियन लेके कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सपर्ट इन्वॉल्व है इतना तो पता चल रहा है। अब क्योंकि इंटरनल एक्सपर्ट है, मतलब मैनेजमेंट का ही एक्सपर्ट है ना, तो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट का उन्होंने ओपिनियन लिया है, राइट। तो अब आंसर हम देखते हैं। आंसर में क्या है, इन केस ऑफ एवरशाइन रिफाइनरीज लिमिटेड द कंपनी रिड्यूस्ड its decommissioning and environmental restoration provision by 15% based on technical assessment prepared by its internal CTO who is the management expert। तो आपने यहाँ पे एक थोड़ा सा ब्रीफ बताया क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एंड देन आपने आइडेंटिफाई भी करेक्टली कर लिया कि ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट है। ठीक है, नाउ since the provision involves significant estimation uncertainty and materiality impacts profitability, and the CTO's incentives are linked to profitability targets, there is a risk of management bias affecting the objectivity. Accordingly, as the assessment is prepared by management's expert, the provisions of SA 500 relating to evaluation of information prepared by management expert are एप्लीकेबल। ठीक है, तो उसमें हमें ऑब्जेक्टिविटी तो अफेक्ट करी है, तो हमने देखा ही क्योंकि उसके जो भी इंसेंटिव्स है वो लिंक टू प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट्स है। अब जैसे हमने कंसेप्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ऑडिटर को अगर एक्सपर्ट का काम यूज़ करना है, जैसे कि यहाँ पे काम यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि कोई भी अल्टरनेटिव सोर्सेस अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको अगर ऑडिटर को अगर एक्सपर्ट का काम यूज़ करना है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम यूज़ करना है, तो उसको पहले 4 काम करने पड़ते हैं ना, वो हमने देखा था। एक तो प्रोसीजर्स पे अफेक्ट होता है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स पे अफेक्ट होता है। दूसरा हम कोको इवैल्यूएट करते हैं ना, कॉम्पिटेंस है ना, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये हम इवैल्यूएट करते हैं। फिर उसका काम हम समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग द वर्क लेते हैं, और फिर जो भी काम है एक्सपर्ट का उसका हम अप्रोप्रिएटनेस देखते हैं फॉर आवर ओन वर्क, राइट। तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है एज पर, अब आपको इससे आइडेंटिफाई करना है, उसका नाम भी देना है मार्क्स के लिए, राइट। तो आपने मैनेजमेंट एक्सपर्ट तो आइडेंटिफाई कर लिया फर्स्ट पैरा में, अभी आप क्या बोलोगे, एज पर ऐसे 500 audit evidence when information to be used as audit evidence has been prepared using the work of management expert, the auditor shall to the extent necessary he shall evaluate, क्या क्या करना है उसको, evaluate the competence, capability and objectivity of that expert,
उसके बाद क्या करना है आपको, ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट एंड इवेल्युएट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एक्सपर्ट्स वर्क एज ऑडिट एविडेंस फॉर रिलेवेंट असर्शन। आपने अगर इतना आइडेंटिफाई करके इतना लिख दिया, आपको 1 मार्क यहाँ पे 100% मिल जाना चाहिए। अब आपको क्या करना है, ये जो तीनों पॉइंट्स है इनको इलेबोरेट करना है, ठीक है। सपोज ये क्वेश्चन अगर 5 मार्क के लिए आता है तो आपको ये क्वेश्चन को, इन तीनों पॉइंट्स को इलेबोरेट करना है। तो कैसे करोगे कि जो भी सीसीओ की कोको की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको कहाँ से मिलेगी, ये भी हमने देखा था, राइट। हमने एक डॉक्टर का एग्जाम्पल लिया था और उसमें ये भी देखा था कि हम कैसे याद करेंगे इन पॉइंट्स को, है ना। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं इसको इवेल्युएट। एक तो पर्सनल एक्सपीरियंस विद द प्रीवियस वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट, राइट। उसके बाद क्या है, डिस्कशन विद दैट, खुद एक्सपर्ट के साथ बातें करो, या फिर जो लोग एक्सपर्ट के काम से उनको फेमिलियर है, जो लोग उसके काम से, तो उनके साथ आप बातें करो, डिस्कस करो। फिर उसके क्वालिफिकेशंस का आप नॉलेज लो, राइट। उसके बाद आपने क्या करना है, पब्लिश्ड बुक्स एंड पेपर्स जो भी है वो एक्सपर्ट के, वो आप देख लो, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके सीसीओ के पॉइंट सारे हो गए, तो आपको यहाँ पे 1 मार्क मिल जाना चाहिए, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, हमें काम करना है ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सपर्ट्स वर्क, ये लेना है। तो ये लेने के लिए क्या आप करोगे, इट इंक्लूड्स what assumptions and methods are used by the management expert, इसका अंडरस्टैंडिंग लो, whether they are generally accepted within the experts field and whether they are appropriate for the financial reporting purposes, ठीक है। तो 3 बातें इसमें, एक तो assumptions methods का आप अंडरस्टैंडिंग लो, उसके बाद वो जनरली एक्सेप्टेड है क्या वो देख लो, एंड देन आपके पर्पस के लिए वो अप्रोप्रिएट है क्या, इतना आपने लिख दिया, आपको 1 मार्क यहाँ पे मिल जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट जो है वो इवेल्युएट करना है आपको अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एक्सपर्ट्स वर्क। तो वो आप कैसे करोगे, यहाँ पे रिलेवेंस एंड रीजनेबलनेस देखना होता है किन किन चीज़ों का। एक तो जो एक्सपर्ट का मेन काम होता है फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स बताने का, उसका आप रिलेवेंस रीजनेबलनेस जज कर लो, इवेल्युएट कर लो, उसकी कंसिस्टेंसी देख लो, आपके ऑडिट एविडेंस के साथ वो कंसिस्टेंट है क्या, एंड देन इफ इट इज अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके बाद उसने जो भी अजम्पशंस मेथड्स यूज किए वो रिलेवेंट रीजनेबल है क्या, वो आप देख लो, राइट। उसके मेथड्स, फिर हो गया उसका सोर्स डेटा, जो भी उसने यूज किया है उसका भी आप रिलेवेंस, कंप्लीटनेस, रीजनेबलनेस, एक्यूरेसी, ये सब आपने देखना है। इतना आपने अगर लिख दिया तो आपको यहाँ पे भी अप्रोप्रिएटनेस के लिए जो 1 मार्क है वो आपको मिल जाएगा। एंड एंड में आपको लिखना है कंक्लूजन। सो इन द व्यू ऑफ द अबाव, despite the CTO's technical competence, CA Mira cannot rely solely on the CTO's assessment ड्यू टू पॉसिबल थ्रेट टू, एक तो ऑब्जेक्टिविटी का थ्रेट है तो इसलिए डायरेक्टली वो ऐसे भरोसा नहीं कर सकती, एंड बिकॉज सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी भी इन्वॉल्व है इस चीज़ में। सो शी शुड इवेल्युएट द अजम्पशंस, मेथड, सपोर्टिंग डेटा इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 500 एज पर अबाव हमने जो भी डिस्कस किया, और फिर उसने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है बिफोर कंक्लूडिंग ऑन द रीजनेबलनेस ऑफ द प्रोविजन। तो ये हो गया कंक्लूजन, क्योंकि क्वेश्चन में कंक्लूजन पूछा गया है, गाइड करने को के लिए बोला गया है, इसलिए आपको इसमें भी 1 मार्क रहेगा कंक्लूजन के लिए। ओके, सो दिस इज द आंसर, एंड हियर वी कवर ऐसे 500 क्वेश्चंस फ्रॉम सीए फाइनल प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स अप टू मई 2026। तो जितने भी अवेलेबल थे मैंने सारे देख लिए। 500 के रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन सिर्फ एक ही था इस क्वेश्चन पेपर में। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विथ मी टिल द एंड। इन द अपकमिंग वीडियोज विल ऑल्सो कवर सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ ऐसे 500, revision of essay 500, and also quick last day revision of essay 500. So do subscribe to CA Jutels for concept wise videos, topic wise detailed revision, and last day revision for quick catch up before exam, and for topic wise questions covered from MTP, RTP, previous year exam papers, and more such extra questions. So stay tuned and see you in the next video. Till then, bye bye.